कक्षा 12 का कूलाम का नियम। ठीक है, तो पहले समझते हैं कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम, ठीक है। अब कूलाम ने क्या बताया, दो आपके आवेश हैं उनके बीच की दूरी और उनके बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के बीच में क्या संबंध होता है, ठीक है, उसी के बारे में बताया था। पहले आप समझिए, ठीक है। हमने माना आपका दो बिंदु आवेश है, एक प्लस आपका Q1 है और दूसरा आपका क्या है प्लस Q2, ठीक है। अब एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु क्या है यहाँ है, और उन्होंने, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की, ठीक है, दूरी, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो बताई थी, क्या बताई, R बताई, और इस पे लगने वाला बल क्या बताया, F बताया, ठीक है। अब इन तीनों में क्या संबंध होता है उसको समझिए आप, ठीक है। उन्होंने कहा कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुपाती, अर्थात क्या हुआ, उन्होंने कहा दो बिंदु आवेशों के बीच यानी कि प्लस Q1 और प्लस Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण बल के गुणनफल के अनुपाती यानी कि प्लस Q1 और प्लस Q2 के गुणनफल के अनुपाती तथा इसके बीच की दूरी, और इसके बीच की दूरी क्या माना, R, ठीक है, इसके बीच की दूरी के वर्ग के, अर्थात क्या हो जाएगा, F समानुपाती 1 अपान क्या हो जाएगा R स्क्वायर। मतलब कि क्या होगा कि आपका इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है। तो इसको उन्होंने समीकरण 1 बना दिया और इसको बना दिया समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे क्या, समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से आपका समीकरण 1 तथा 2 से करोगे तो आपका आएगा F समानुपाती Q1 Q2, ठीक है, और बटे क्या होगा R स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ से समानुपाती का एक, ठीक है, नियत समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा, ठीक है, क्या आपका 1/4πε0, ठीक है। तो इसके स्थान पे हम क्या लिखेंगे, F बराबर हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, इंटू आपका हो जाएगा Q1 और Q2 बटे R स्क्वायर। यही क्या है कूलाम का नियम। उन्होंने क्या बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच यानी कि प्लस Q और प्लस Q2 के बीच लगने वाला आकर्षण बल जो होता है, इनके दूरी के, ठीक है, इनके बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर होता है, ठीक है। अर्थात पहला उन्होंने दिया जो बल होगा वह इनके आवेशों के बीच के गुणनफल के अनुपाती, और दूसरा उन्होंने बताया कि इसके, ठीक है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के बराबर है। तो आपका समीकरण 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब दोनों समीकरण को जब करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, ठीक है, Q1 और Q2 बटे R स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ से एक नियतांक आता है क्या, 1/4πε0 इंटू आपका Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, जहाँ आपका यहाँ जो होता है 1/4πε0 का मान जो होता है वो किसके बराबर था, 9.0 × 10⁻⁹ ठीक है। ये आपका क्या होता है 1/4πε0 का मान होता है, ठीक है। धन्यवाद। आगे जो होगा आगे वीडियो में बताएं।